अध्याय 1 श्लोक 11। अनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्त सर्व एव हि। अतः मैं कौरव सेना के सभी योद्धागणों से भी आग्रह करता हूं कि सब अपने मोर्चे पर अडिग रहते हुए भीष्म पितामह की पूरी सहायता करें। श्लोक का अर्थ। जैसा कि दुर्योधन ने श्लोक 10 में अंकित किया था कि भीष्म पितामह उसकी सेना के सबसे महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली योद्धा हैं, इसलिए वह गुरु द्रोण और अन्य योद्धाओं से यह आग्रह करता है कि वह पितामह की पूर्ण रूप से सहायता करें, क्योंकि भले ही वे महानतम योद्धा हैं, परंतु वे वृद्ध हो चुके हैं और हो सकता है कि जब वे एक दिशा में युद्ध करने में व्यस्त हों तो कहीं शत्रु उनका व्यूह न तोड़ दे। वह सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति को संभालते हुए अपने अन्य योद्धाओं के योगदान का महत्व दर्शा रहा है, जिससे वह स्वयं को पितामह से न्यूनतर न समझे। वह प्रत्येक सैनिक से यह चाहता है कि वे चारों ओर से पितामह की सुरक्षा करें और अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहे। दुर्योधन को यह पूर्ण विश्वास था कि भीष्म पितामह के रहते उनकी विजय निश्चित है। दुर्योधन आश्वस्त था कि भीष्म और गुरु द्रोण पूर्ण रूप से उसके प्रति निष्ठावान है और वे पांडवों के प्रति मोह को त्याग कर सिर्फ उसकी विजय को सुनिश्चित करेंगे। उसी प्रकार जिस तरह द्युत क्रीड़ा में उन्होंने मौन धारण कर अपनी अनकही अनुमति दुर्योधन को प्रदान की थी। श्लोक से मिलने वाली सीख। दुर्योधन भीष्म पितामह को एक उपकरण मात्र समझता था, जिससे वह अपनी विजय सुनिश्चित कर सके। उनके प्रति उसका सिर्फ स्वार्थ का संबंध था और वे अनचाहे ही अपनी वचनबद्धता के कारण मौन रहकर उसका समर्थन कर रहे थे। इसी प्रकार व्यक्ति के मौन रहने पर उसके सहकर्मी और संबंधी उसके मौन का अनुचित फायदा उठाकर अपने स्वार्थ के लिए उसका शोषण करते हैं। इसलिए हमें अपने मौन को त्याग कर गलत कार्य का विरोध करने की प्रवृत्ति को वरीयता देनी चाहिए। राज्यसभा में द्युत क्रीड़ा के समय द्रौपदी के साथ हुए दुर्व्यवहार के समय भीष्म का कोई प्रतिकार न करके मौन रहना दुर्योधन के लिए अगले अपराध की अनकही सहमति थी। यही कारण है कि दुर्योधन को यह आश्वस्त है कि पितामह और द्रोण उसी प्रकार उसके इस दुष्कर्म में भी पांडवों के प्रति अपना मोह त्याग कर उसके पक्ष में रहेंगे। इसलिए गलत कार्य होते समय उसका विरोध नहीं करना और मौन रहना हमें उस पाप का भागीदार बना देता है। मौन होकर नजरअंदाज करने से ऐसे कार्यों को दोहराने का प्रोत्साहन भी मिलता है। यह हमेशा से देखा गया है कि सामाजिक व पारिवारिक संबंध स्वार्थ से जुड़े होते हैं। जैसे दुर्योधन का भीष्म के प्रति प्रेम व लगाव नहीं था, बल्कि वह उनकी शक्ति का उपयोग करके सिंहासन को प्राप्त कर लेना चाहता था। इसी प्रकार आजकल भी मनुष्य अपने संबंधों में स्वार्थ को आगे रखकर ही व्यवहार करता है, जो संबंधों के मध्य में कड़वाहट एवं अविश्वास की स्थापना करता है। इसी प्रकार की बाकी सभी श्लोकों के अर्थ एवं उससे मिलने वाले ज्ञान पाने के लिए हमारे चैनल जीवन ज्ञानवर्धन को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों को शेयर करें। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपके बहुमूल्य समर्थन से ही हमें ऐसी वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।